बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सुममौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग प्राय सुने होंगे, संतों ने और वेद शास्त्र में ये कहा है कि तुम्हारे घट में ही अपार सुख है, अपार धन है, मनुष्य उसे देखता नहीं है। और कोई कहता है कि तेरे घर में ही धन पा है, तू भटक रहा है इधर उधर। आज देखना है कि हमारे आपके घर में कौन सा धन छिपा है। मूल रूप से संसार में जो भी मनुष्य हैं, भगवान उनको जो दे के भेजा है, यदि वो चीज का अभाव उनके जीवन में हो जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने नाक बनाया है, नाक थोड़ा इधर हो जाए उस आदमी का शादी होगी। आदमी कभी मुंह करता है, कभी दाढ़ी इधर, रोज कुछ न कुछ अपना चेहरा बनाता है, असंतुष्ट नहीं होता। लेकिन जो भगवान ने चेहरा बना दिया, उसमें से अगर थोड़ा भी इधर हुआ आदमी अच्छा नहीं दिखेगा। उसी तरह भगवान ने हमें जो चीज दी है, यदि उसका अभाव हो जाए तो आदमी कभी सुख शांति से नहीं रह सकता। मान लो किसी आदमी, सभी आदमी को भगवान ने आंख दिया, का दोनों फूट जाए तो उसके जीवन में विवशता और परवशता कोई मिटा सकता है? विवशता होता है कि अपने कुछ कर नहीं सकता। परवशता उसे कहते हैं कि बेगर दूसरे के सहयोग से वो कुछ कर नहीं सकता। अब आंख फूट गई है जिस आदमी का, आप देखे होंगे जो सूरदास हो गए हैं, वो बैठे हैं, किसी ने दिया तो भोजन कर लिए, लेटरिन बाथरूम जाए तो पकड़ के उनको ले गए, लाके बैठा दिए, अपने से जा नहीं सकते। कितनी विवशता परवशता हो जाती है उस आदमी में जिसकी आंख की ज्योति चली जाती है। और यही आंख की ज्योति सलामत है, सही है, तो आपको घोर जंगल में या घोड़ा पे छोड़ दे, आप देखते हुए सीधा घर आ जाओगे, पैर में एक कांटा भी नहीं लगेगा। तो भगवान ने जो आंख दिया है, क्या किसी आंख बनाने की फैक्ट्री कोई खोल पाया आज तक? तो भगवान ने आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, सब कुछ दिया है। उसी तरह भगवान ने मन बुद्धि दिया है इंसान को। जिस इंसान का मन बुद्धि खराब हो जाए, पागल हो जाते हैं ना आदमी, बुद्धि देखो बिगड़ जाती है, मन बिगड़ जाता है, उसे संसार का ऐश्वर्य दे दो, अच्छे घर रहे, परिवार रहे, पत्नी बच्चे रहे। जिसका स्वयं का मन बुद्धि बिगड़ जाए, खराब जाए, उसको वो सुख देगा परिवार, धन सुख देगा? कब कहाँ जाके मर जाए कुछ पता नहीं, कब किसको मार दे कुछ पता नहीं। जिसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाए। उसी तरह भगवान सबके भीतर आत्मा रूप से, जीव रूप से विद्यमान है, स्वयं भी वही है। जब तक उस स्वयं में जो भगवान है, हृदय में है, उसको मनुष्य प्राप्त नहीं कर लेता,
तब तक बाहर कितना भी उपाय करे न उसको सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न मुक्ति मिलती है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राका पति सोड़स उड़े तारा गन समुदाय सकल गिरी दौलाई बिर रात न जाए। जैसे सारे पहाड़ों पे आग लगा दो, पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हो, सारे तारे हों, लेकिन रात्रि जाती नहीं है जब तक कि सूर्योदय नहीं होता। उसी तरह रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवान पपि सोनर पशु बिनु पूछ विषान। भगवान राम के भजन के बगैर जो मुक्ति चाहता है, शांति चाहता है, वो बगैर पूछ का पशु है, जानवर है। अब राम कौन है? क्या अयोध्या में कोई जन्मा हुआ कि और? पार्वती ने पूछा, भगवान किस राम का आप पूजा करते हो? संत महापुरुष किसका नाम जपते हैं? राम राम, वो राम है कौन, कहाँ रहता है? पूछा है ना रामायण में कि राम सो कौन कहूँ प्रभु जाहि धरई मुनि ध्यान। तो भगवान शिव ने क्या बताया? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कई परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। पार्वती को बताया, देखो मनुष्य के भीतर 10 इंद्रियां हैं। ये आँख, कान, जीवा, वाणी, त्वचा, हाथ, पैर, जिसे हम आप कहते हैं। संत और शास्त्रों में उसी को इंद्रियां कहते हैं। ये इंद्रियों से ही हम संसार के चीज़ों को देख सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं। जिसका स्पर्श करते उसको विषय कहते हैं, जिसके द्वारा करते हैं उसको इंद्रियां कहते हैं। तो कहते हैं विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के बल से कार्य करते हैं। जैसे हमारी आपकी इंद्रियां मन के सहयोग से कार्य करती है। आपका मन सत्संग सुनने का नहीं है, घर का विचार में डूबे हो तो हम माइक में बोले, कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। अब आप कभी गहन विचार में डूबे हो तो बगल से कोई निकल जाए, आंख खुले रहेगी, नहीं दिखेगा। तो इन इंद्रियों को कौन सपोर्ट करता है, कौन बल देता है, कौन प्रकाश देता है? मन। अब मन को कौन देता है? बुद्धि। बुद्धि को कौन देता है? जीवात्मा। जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो बुद्धि नहीं काम करेगी, मन नहीं काम करेगा, इंद्रियां, शरीर सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो वही कहते विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इन सबको जो बल देता है, सपोर्ट करता है, वो है राम, जो सबके हृदय में है, आप में भी है, हम में है। वो राम को जब तक मनुष्य प्रसन्न नहीं कर लेता, प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक संसार में कुछ भी कर ले, हिमालय जैसे सोने का 10 पर्वत प्राप्त कर ले, वो न तो सुख पाएगा, न शांति, न मुक्ति। एक राजा था, क्या नाम है, बोनापेट, एशिया का, आधा एशिया उसका था। एक दिन आई कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक दर्जी से भीख मांगने लगा। सुने हो ना महाराज के सत्संग में, बोला मैं तुम्हारा सम्राट हूँ, मेरी तुम रक्षा करो। तो उसको कटे हुए कपड़े के टुकड़ों में रख दिया। बाद में उसने बोला जो मांगना है मांग लो, 2-4 देश मांगना है मांग लो। तो उसने टोपी औरत के लिए, अपना टीन सेट छवा लिया और पूछा तुम्हें चाकू सीने में लगी तो कैसा लगा था? कहानी तो आप लोग जानते ही हो। वही आधा एशिया का मालिक, क्या बोनापेट, क्या नाम था उसका, हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट, वो एक पहाड़ पे फंस गया, चारों तरफ सेना थी, 1 महीना में भूख प्यास से मर गया, पानी नहीं मिला।
सारा चीज मिल जाए, जब तक भीतर भगवान जो आत्मा रूप से सब में रमण करते हैं, इसलिए राम कहलाते हैं। सभी काया को धारण किए हैं, इसलिए कृष्ण कहलाए वही। उनको नहीं आप प्राप्त करोगे तो बाहर कहीं भी भगवान नाम की चीज नहीं है। सर्वत्र पानी है, जल है, पेड़ है, पौधे हैं, सब जगह ही। तो यही बात है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, हर मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा का उद्धार करे, उसे अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की स्वयं की आत्मा ही मित्र है और वही शत्रु है। कब शत्रु होती है? हमारे भीतर जो आत्मा रूप से भगवान हैं, वो कब शत्रु होते हैं, कब मित्र होते हैं? तो बताए, जो मन सहित इंद्रियां को संयमित कर लेता है, कंट्रोल में रखता है अपने, उसी की आत्मा मित्र रूप में बर्ताव करती है। उसके भीतर जो भगवान हैं, मित्र सखा के रूप में सपोर्ट करते हैं उसे। और जिसकी मन सहित इंद्रियां नहीं संयमित है, जिसके कंट्रोल में नहीं है, उसी की आत्मा शत्रु बन के शत्रुता में बदलती है। आपका मौत यहाँ है, भगवान बताएंगे हाँ हाँ बेटा जा, और वहीं तुम्हारी अंत हो जाए। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विचार, संसार के भोग में जब ये जीव आसक्त होता है तो भगवान अपनी कृपा हटा लेते हैं। आपन करनी पार उतरनी। जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसके सामने वैसा हो। अच्छा थोड़ा दान पुण्य तरफ तीर्थ करता है, सात्विक गुण आता है तो थोड़ा संसार में सुख शांति से 10 दिन जी लेता है। पाप के संस्कार आते हैं तो हाय हाय करके जीता है, जीता मरता इसी संसार में पड़ा रहता है। इसका उद्धार करने का नाम है साधन, भजन। इंद्रियों को संयम करना, अपने कंट्रोल में कैसे रखे मन इंद्रियों को, यही उपदेश रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, संत महापुरुष सभी ने बताया है। अब इंद्रियों को, अब इंद्रियां ये आँख कान नाक ये हैं तो हमें देखने के लिए मिला है। क्या हम देखना बंद कर दें, गंधारी जैसे आँख में पट्टी बांध लें? ये तो संभव नहीं होगा, तब तो अंधे बन के घूमेंगे। इसको संयमित करने का एक ही उपाय है कि रोज बैठ के आप भगवान का जप ध्यान करो। ध्यान में ये इंद्रियां सिमट के मन में समा जाती हैं, मन बुद्धि में, बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती। नाम जप रहे हो, शांति से मन जब नाम जप में लग जाता है तो देखो बाहर का भान खत्म हो जाता है। हाँ, भजन आप करोगे, जो बच्चेपन से देखे आए हो, वो इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किए हो, वो चीज विचार के रूप में आएगा, लेकिन बाहर कार्य करना इंद्रियां बंद हो जाएंगी। कब? जब आप ध्यान में बैठो, नाम के जप में बैठो, तो इंद्रियां आपको आप सिमट के संयमित होती। 2 मिनट 4 मिनट 1 डेढ़ 2 महीना साल भर अभ्यास करो तो 2 मिनट के लिए आप मन इंद्रियों को वश में करोगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका भजन बढ़ते जाएगा, तैसे तैसे मन सहित इंद्रियों संयमित होती जाएंगी। तब आप पाओगे कि आपके भीतर एक ऐसा कोई शक्ति है जो हमारे भीतर के हर हरकत को देख रहा है। हम सोच रहे हैं उसको भी देख रहा है, जो निर्णय ले रहे हैं उसको भी देख रहा है, और जो हम करना चाहते हैं उसको भी जान रहा है। सब कुछ बैठ के वो देख रहा है, अहरनिश देख रहा है। हम सो जाते हैं तब भी देख रहा है। उसी सत्ता का नाम है परमात्मा। वो सबके भीतर है, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन बुद्धि इंद्रियां बाहर बाहर भाग रही हैं, अंदर हम उसको किए नहीं। ये मन सहित इंद्रियां अंतर्मुख तब होती हैं जब हम अंतर्मुख होके ध्यान जप करते हैं।